सर हमारे लिए बहुत शुभ है, इसलिए सर इनको हम अपने घर में ही विराजमान रखे हुए हैं। सर कितने सालों से? सर ये कम से कम 5 वर्ष से है। ये जुनैद है और साथ में है रानी बेगम। नाम मुस्लिम और हाथ में गणेश जी और भगवा कपड़ों को देखकर चौंकिए मत। अब ये दोनों हिंदू बन चुके हैं और सनातनी परंपरा से जीवन जी रहे हैं। यूपी के कानपुर में रहने वाले इन माँ बेटों के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि ये हमेशा हमेशा के लिए गणेश जी के होकर रह गए। रानी बेगम दिव्यांग है और बदकिस्मती से बचपन से ही इनके बेटे के आंखों में रोशनी नहीं थी। रानी बेगम ने खूब इलाज करवाया, मज़ारों पर चादरें चढ़ाई, अल्लाह से दुआएं मांगी, लेकिन हर जगह से इन्हें मायूसी ही मिली। लेकिन किसी के कहने पर फिर ये पहुंची एक मंदिर में और वहां मिला प्रसाद खाने से इनके जीवन में वो चमत्कार हुआ जिसने इनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सर हमारे लिए बहुत शुभ है, इसलिए सर इनको हम अपने घर में ही विराजमान रखे हुए हैं। सर कितने सालों से? सर ये कम से कम 5 वर्ष से है। तो सुना आपने, एक हिंदू पड़ोसन इन दोनों को शोभन सरकार के मंदिर में लेकर गई थी। वहीं मिले प्रसाद को खाने से उनके बेटे की आंखों की रोशनी लौट आई है। इसी चमत्कार के बाद रानी बेगम और उनके बेटे दोनों की आस्था भगवान और हिंदू धर्म में बढ़ने लगी। लेकिन समस्या यही से शुरू हो गई। कट्टरपंथियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही। अब जुनैद और उनकी मां को कत्ल की धमकियां मिलने लगी है। सनातन धर्म में हमारी शुरू से आस्था रही है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सारे लोग ही सनातनी हैं, ज़्यादातर हम सनातनी धर्म में। सर हमारे लिए बहुत शुभ है। सर ये कम से कम 5 वर्ष से है। कि ससुराल के जो लोग धमकाते हैं वो ना हमको धमकाए। सर मामला कानपुर के बाबूपुरवा गांव का है। यहीं पर यह परिवार किराए के मकान में रहता है। रानी बेगम दिव्यांग है और उनके शौहर खुर्शीद का इंतकाल काफी वक्त पहले हो गया था। तभी से वो हिंदू बस्तियों में किराए पर रहती हैं। रानी का दावा है कि हिंदुओं ने उनकी बहुत मदद की है। जुनैद अभी 26 साल के हैं। जुनैद की शादी 2019 में कानपुर के ही बिंदकी इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम लड़की से हुई है। ससुराल वाले इस बात से अनजान थे कि जुनैद भगवान गणेश के भक्त हैं और वे हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला तो वे काफी नाराज हुए। अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद से ही जुनैद को उसके ससुराल वाले धमकियां दे रहे हैं। इसी को लेकर 9 जून को जुनैद ने पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। यही दबाव बनाते हैं सर। हमारा साला मुशीर खान है और हमारी सास है। बस क्या कहते हैं वो? ये कि अपना ये आप छोड़ दीजिए वरना हम मरवा। बहुत गलत गाली गलौज करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। तो इसीलिए मैंने ये थाने में एप्लीकेशन डाली है। आपको बता दें कि गलाकाट गैंग के खौफ में जुनैद ने पहले भी इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस में की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब 9 जून को जुनैद ने कानपुर के डीसीपी दक्षिण शिवजी शुक्ला से मिलकर गुहार लगाई है और अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर की है। अब डीसीपी के निर्देश पर पुलिस ने भी जुनैद को मिल रही धमकियों पर जांच गंभीरता से शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।